सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद कोड शेफ में। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और मास्टर करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हर हफ्ते यहाँ पे हम मल्टीपल वीडियोस डालते हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो मेरा नाम है चिरायु जैन, मैं कोड शेफ एजुकेटर हूँ एंड आई वर्क इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जो प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं वो है कोविड रन, जिसका कोड है CVDRUN और प्री रिक्विजिट्स इस प्रॉब्लम की है नन, कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार। कोविड-19 जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे पास n सिटीज़ हैं जो एक सर्कुलर वे में कनेक्टेड है, हमारे पास 0 से लेके n-1 नंबरिंग तक। तो 0 जो है 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है और लास्ट वाली सिटी जो है दैट इज n-1 जिसका नंबर है वो 0 से कनेक्टेड है। जो वायरस है वो करेंटली सिटी x में है और ईच डे वो क्या करता है, k जंप्स मारता है टू इट्स राइट। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम x + k mod n से। जब वायरस एक सिटी से दूसरी सिटी में जंप मारता है, जो इन बिटवीन सिटीज़ होती हैं, जो बीच की सिटीज़ होती हैं, वो उससे अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम अब किस सिटी में रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन सिटी y। तो हम y सिटी में रह रहे हैं। हमें पता लगाना है कि वायरस जो है वो इस पर्टिकुलर सिटी में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अगर आ पाएगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे? येस। अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे? नो। जो इनपुट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो क्या है कि हमें पहले तो t नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंटर करने हैं और हर टेस्ट केस के हमें 4 इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, दैट इज n, k, x एंड y। n का डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सिटीज़, कितनी सिटीज़ हैं। k का डिनोट कर रहा है जंप्स कितनी हैं। x का डिनोट कर रहा है जिस सिटी में अभी कोविड है, स्टार्टिंग सिटी में, जो करंट सिटी हम अपडेट करते रहेंगे बार बार। और y का डिनोट कर रहा है जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, जिसमें हमें पता लगाना है कि कोविड अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा उस पर्टिकुलर सिटी को। आउटपुट क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि हमें येस और नो प्रिंट करना है। अगर y सिटी में कोविड है तो हम येस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करेंगे। कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? t जो रेंज कर रहा है वो 1 से लेके 100 तक रेंज कर रहा है, n 1 से लेके 1000 तक, x और y जो है वो 0 से लेके n-1 तक रेंज कर रहे हैं और k जो रेंज कर रहा है वो 0 से लेके 1000 तक रेंज कर रहा है। अब जो एजेंडा है हमारा, जो आज हम इस थ्रू वीडियो में देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि फर्स्ट हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रोच समझेंगे प्रॉब्लम की कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हम कोड करेंगे C++ में। ओके, अब हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। बेसिकली हमारे पास है क्या, हमारे पास n सिटीज़ हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। उनकी नंबरिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके n-1 तक। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 8 है तो हमारे पास सिटीज़ कहाँ से हैं? 0 से लेके 7 तक, राइट। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है कि सिटीज़ आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर। तो जो सिटीज़ हैं वो क्या करते हैं? सर्कुलर मैनर, मतलब एक गोले के तौर पर वो कनेक्टेड है, राइट। सिटीज़ कैसे कनेक्टेड है हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, एक सर्कुलर वे में कनेक्टेड है 0 से लेके 7 तक, राइट। और 0 और 7 के बीच में भी एक कनेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट सिटी और लास्ट सिटी के बीच में भी एक कनेक्शन है, तभी वो सर्कुलर वे में कनेक्टेड है। अब जो वायरस है, वायरस इज करेंटली एट सिटी x। तो वायरस जो है वो एक सिटी x में है, तो हमने यहाँ पे के लिए एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू ले ली 2 एंड जम्प्स k टू रीच टू द नेक्स्ट सिटी। k जंप्स वायरस कर रहा है दूसरी सिटी पे पहुंचने के लिए। तो अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो वायरस की नेक्स्ट सिटी कौन सी होगी जिसको वो अफेक्ट करेगा? दैट इज 4। तो नेक्स्ट सिटी कौन सी होगी? 4। सिमिलरली अगर वायरस यहाँ पे आ गया तो उसका प्रेजेंट स्टेट जो है वो 4 हो गया। इसके बाद कौन सी नेक्स्ट सिटी होगी जिसको वो अफेक्ट करेगा? दैट इज 6 पे अफेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिटी कौन सी होगी जिसको वो अफेक्ट करेगा? दैट इज सिटी 0। उसके बाद नेक्स्ट सिटी कौन सी होगी जिसको इफेक्ट करेगा? दैट इज सिटी 2 अगेन। सिमिलरली ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। 2 के बाद वापस 4 आएगा, वापस 6 आएगा, वापस 0 आएगा। तो मतलब वो उन्हीं सिटीज को वापस अफेक्ट करता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है? यू लिव इन अ सिटी y। तो हम एक सिटी y में रहते हैं। फाइंड दैट इफ द वायरस कैन अफेक्ट द सिटी और नॉट। तो हमें पता लगाना है कि वायरस इस पर्टिकुलर सिटी को अफेक्ट करेगा कि नहीं। लेट अस सपोज हमने y की वैल्यू क्या ले रखी है? 3। तो क्या इस पर्टिकुलर केस में वायरस सिटी नंबर 3 को अफेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि हम 2 से चालू कर रहे हैं और जो सिटीज अफेक्टेड है वो कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6 एंड 0। इस पर्टिकुलर केस में वायरस इस सिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। एक बार एक और कंडीशन लेके देखते हैं हम। इस कंडीशन से तो हमने समझ लिया कि क्या चीज़ें हो रही हैं।
हम एक बार और एक कंडीशन लेके देखते हैं, दैट इज हम k की वैल्यू का रखते हैं अब 2 की जगह 3। ठीक है, तो वायस की सिटी में अभी पर्टिकुलर दैट इज सिटी नंबर 2, तब क्या करेगा ये 2 की जगह 3 जंप्स लेगा। ठीक है, तो 3 जंप्स के बाद अब ये कौन सी सिटी को अफेक्ट करेगा, दैट इज सिटी नंबर 5। ठीक है, अब उसके बाद वापस 3 जंप्स लेगा, तो 3 जंप्स लेने के बाद फिर किस सिटी को अटैक करेगा, दैट इज सिटी नंबर 0। ठीक है, फिर वापस 3 जंप्स लेगा, तो इस पर्टिकुलर केस में वापस 2 पे नहीं आएगा ये, अब कहां पे जाएगा, सिटी नंबर 3 पे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक राउंड लगाने के बाद जब हम दूसरा राउंड लगा रहे हैं तो सिटीज रिपीट नहीं हो रही हैं, नई सिटीज भी हमें मिल सकती हैं। ठीक है, फिर सिटी 3 पे आएगा तो इसको अफेक्ट करेगा, उसके बाद 3 जंप्स मार के कहां पे जाएगा, वो सिटी नंबर 6 पे, फिर इसको अफेक्ट करेगा, फिर 3 जंप्स मार के कहां पे जाएगा, सिटी नंबर 1 पे, तो इस बार भी हमें एक नई सिटी मिल गई। फिर वापस 3 जंप्स मार के कहां पे जाएगा, सिटी नंबर 4 पे। ठीक है, और फिर वापस 3 जंप्स मार के कहां पे जाएगा, सिटी नंबर 7 पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास सारी सिटीज जो है वो अफेक्ट हो गई हैं। ठीक है, कोविड से। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर राउंड में ही हमारे पास सारे सिटीज जो अफेक्ट है वो मिल जाए, हमें मल्टीपल राउंड्स भी, हमें एक से ज्यादा राउंड्स भी चाहिए हो सकते हैं सिटीज जो अफेक्ट है वो पता लगाने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमने एग्जांपल के थ्रू समझा हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और हमने देखा कि हम कैसे एग्जाम्पल को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं अलग अलग वैल्यूज ऑफ k के लिए कि हर का आंसर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ n के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा n इक्वल्स टू 8 के लिए अगर हम k की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो उनके लिए आंसर कैसे कैसे सिटीज को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक राउंड में ही हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो नाउ हम अब बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की अप्रोच के ऊपर कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, अगर आपको अनअकैडमी का लाइव कोर्स लेना है जहाँ पे वेरियस 6 स्टार 7 स्टार कोडर्स आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वो पढ़ाएंगे, तो वो कोर्स आप ले सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे जाके। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए 10% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड जो है दैट इज चिरायुजैन CHIRAYUJAIN, वो यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो अब हम समझते हैं अप्रोच को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो हमें करना क्या है इस पर्टिकुलर अप्रोच में, हमें स्टार्ट करना है सिटी x से, और हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है, x + k मॉड्यूलो n। राइट, सो ये ऑपरेशन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो सिटीज़ हैं वो एक सर्कुलर वे में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम सिटी नंबर 6 पे हैं और हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। बट यहाँ पे सिटी कोई ऐसी मौजूद नहीं है जिसका जो वैल्यू हो वो 8 हो। राइट, सो 6 + 2 मॉड्यूलो 8 अगर हम करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 8 मॉड्यूलो 8 दैट इज सिटी नंबर 0 पे हम पहुँच जाएंगे। वापस हम इस पर्टिकुलर सर्कल में कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम ये पर्टिकुलर ऑपरेशन इस वजह से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम करना क्या होगा, हमें इस अप्रोच में हमें स्टार्ट करना होगा x से, और हमें मार्क करनी है सारी कोविड सिटीज़ को। तो मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे, ये पर्टिकुलर अरे होगी, इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, n के बराबर। तो हम एक n लेंथ की अरे बनाएंगे। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा कि वो पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट करिए, मतलब जैसे इंडेक्स 5 है तो वो सिटी नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पे है। राइट, तो इंडेक्सिंग क्या रिप्रेजेंट करिए, सिटीज़, और हम इनिशियलाइज करेंगे अरे को 0 से। अगर जो पर्टिकुलर सिटी है उस पर 0 है मतलब अभी तक कोविड ने वहाँ पे अटैक नहीं करा है, अगर वहाँ पे 1 है तो मतलब वहाँ पे कोविड ने अटैक कर दिया है। राइट, सो हम स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, सर्कल में, दैट इज फ्रॉम x। हम x से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जंप्स कितनी ले रहे हैं, फॉर द वैल्यू k। तो अगर हमने 2 से स्टार्ट करा तो पहले हम क्या करेंगे, जो अरे ऑफ 2 है मतलब इंडेक्स 2 पे हम 1 मार्क कर देंगे, मतलब यहाँ पे कोविड का अटैक हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, कितने जंप्स लेंगे, दैट इज k। तो 3 जंप्स के बाद k की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 जंप्स के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, सिटी नंबर 5 पे। तो सिटी नंबर 5 को भी हम 1 कर देंगे। फिर वापस हम 3 का जंप लेंगे, उसके बाद 3 का जंप लेने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, सिटी नंबर 0 पे। राइट, सो हम सिटी नंबर 0 पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसको 1 मार्क कर देंगे। राइट, उसके बाद हम सिमिलरली ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे, जंप्स परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंटिल यू रीच अ सिटी विच इज ऑलरेडी मार्क, मतलब हम उस सिटी तक नहीं पहुँचते जहाँ पे 1 मार्क है।
ठीक है, जहाँ पे वो ऑलरेडी कोविड सिटी है तब तक हम ये ऑपरेशन करते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो रिपीटेशन चालू हो जाएगा। समझते हैं कैसे? समझते हैं हम कैसे? तो जैसे हम सिटी 0 पे हैं, इसके बाद हमने अगेन 3 का जंप लिया, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? सिटी नंबर 3 पे, राइट। 2 ऑलरेडी मार्क थी इनिशियल लेवल पे, ठीक है, 0 ऑलरेडी मार्क है, ठीक है। अब 3 के बाद हमने वापस 3 का जंप लिया, तो हम कहाँ पहुँचे? सिटी नंबर 6 पे। फिर वापस हमने 3 का जंप लिया, तो हम कहाँ पहुँचे? सिटी नंबर 1 पे। तो मतलब हमने मार्क कर रहे हैं सिटीज, राइट। यहाँ पे भी हम अरे में मार्क कर रहे हैं सिटी 6। अब उसके बाद सिटी 1 को मार्क कर लिया हमने, ठीक है। जैसे जैसे हम सिटी को एनकाउंटर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सिटी को देख रहे हैं जहाँ पे कोविड का अटैक है, वहाँ पे हम उनको इस पर्टिकुलर अरे में मार्क भी कर रहे हैं, ठीक है। सिटी नंबर 3 भी ऑलरेडी मार्क हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? सिटी नंबर 1 मार्क की थी लास्ट, उसके बाद हम किसको मार्क करेंगे? सिटी नंबर 4 को। 3 का जंप लेने के बाद सिटी नंबर 4 भी मार्क हो चुकी है। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? सिटी नंबर 7 पे, तो सिटी नंबर 7 भी मार्क हो चुकी है, राइट। तो हमने देखा सारी सिटीज मार्क हो चुकी है। उसके बाद अगर हम वापस 3 का जंप लेते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? सिटी 2 पे। याद कीजिए हमने चालू भी सिटी 2 से करा था, तो हम बिल्कुल एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने पहले ही इस सिटी को मार्क कर लिया है। उसके बाद जो हम 3 का जंप लेंगे तो हम सेम कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेंगे, दैट इज 2 के बाद 5, 5 के बाद अगेन 0, 0 के बाद अगेन 3, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन चालू हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो हमें कब तक ये लूप लगाना है? जब तक हम एक ऐसी सिटी को नहीं देख लेते जहां पे ऑलरेडी कोविड ने अटैक कर चुका है, दैट मीन्स जहां पे ऑलरेडी 1 मार्क है इस पर्टिकुलर अरे में। जैसे ही हमने वो सिटी एनकाउंटर की, उसके बाद देखो चीजें रिपीट होंगी, तो हम क्या करेंगे? उस वहीं से लूप में एग्जिट हो जाएंगे, तो हमारे पास वो सारी सिटीज आ जाएंगी जहां पे कोविड आ चुका है या फिर कोविड आ सकता है, मतलब जहां पे कोविड आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सूडो कोड क्या करेंगे? हम एक वाइल लूप लगाएंगे और उसमें कंडीशन क्या लिखेंगे? वाइल अरे ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब जो भी x प्रेजेंट स्टेट है हमारा जहाँ पे कोविड अटैक कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? लूप के अंदर एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर अरे की वैल्यू पे वहाँ पे 1 मार्क करेंगे। उसके बाद हम x इक्वल्स टू x प्लस के मॉड्यूलो n का ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज हम k का जंप लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर x के लिए, मतलब जो करंट सिटी है उससे आगे बढ़ने के लिए हम उसी करंट वैल्यू पे हम x इक्वल टू x प्लस k का जंप लेंगे और मॉड्यूलो n हम करेंगे, क्योंकि जो कि हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में समझा था, राइट। तो हमारे पास सारी सिटीज आ जाएंगी जहाँ पे कोविड अटैक कर चुका है। आफ्टर दिस लूप, जब ये लूप एंड होगा, जब हम इससे बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास इस अरे में सारी सिटीज आ जाएंगी जहाँ पे कोविड मार्क होगा। उन पर्टिकुलर सिटीज पे वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 1। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए, जैसे हमें y के लिए चेक करना है, तो लेट अस सपोज y की वैल्यू 3 है, तो हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे, दैट इज अरे ऑफ y। अगर वहां पे 1 है, दैट मीन्स वो सिटी कोविड है, वहां पे कोविड है, तो हम येस आउटपुट करेंगे, अदरवाइज वहां पे नो आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, जैसे हम अरे ऑफ 3 पे जाके चेक करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 1 है तो हम येस आउटपुट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम नो आउटपुट करते। सो थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज कि हम स्टेटस चेक करेंगे सिटी वाई का, अगर वहां पे है तो हम येस, अदरवाइज विल नो। हम प्रिंट करेंगे येस, नहीं तो हम नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक अप्रोच इस प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट बहुत ही कम है, तो ये वाली जो अप्रोच है विल गिव यू 100 मार्क्स फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड C++ में। ओके, सो नाउ अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड C++ के अंदर। सो फर्स्ट हम टेस्ट केस इनपुट करेंगे T के अंदर, और हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या चाहिए? 4 वैल्यूज, दैट इज n, k, x एंड y। सो हम चारों वैल्यू का इनपुट लेंगे। राइट, अब हमने क्या करा था? हमने एक अरे बनाई है, दैट इज ऑफ साइज n साइज की अरे, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने लॉजिक डिस्कस करा था अप्रोच में, जब तक अरे ऑफ x की वैल्यू 1 हमें इनकाउंटर नहीं होती तो हम लूप में एंटर करेंगे। पहले अरे ऑफ x को हम क्या करेंगे? 1 करेंगे और फिर k का जंप लेंगे, तो x इक्वल टू x प्लस k मॉड n, राइट। तो हमने ये जंप ले लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अरे ऑफ y, जो हमें सिटी के लिए चेक करना है कि यहाँ पे कोविड है कि नहीं है, उसमें हम चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू 1 है तो मतलब वहाँ पे कोविड अटैक हो चुका है, तो हम आउटपुट करेंगे येस एंड एल, अदरवाइज वील आउटपुट क्या करेंगे? हम नो आउटपुट करेंगे। सो दिस इज द
C++ कोड, ये बेसिक C++ कोड है, इसको अब रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हमारे पास आंसर क्या है, दैट इज येस और नो। तो गिवन सैंपल इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं कोडशेफ पे। सो अब इस पर्टिकुलर कोड को हम रन करते हैं, सबमिट करते हैं। एंड द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। सो ये था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड।